लोग आज इस जमाने में बहुत ही कम उम्र में डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 14, 15, 16। ठीक है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आजू बाजू देख सकते हो भाई, डेटिंग ही डेटिंग चल रहा होता है। पेड़ के नीचे दो कपल्स खड़े हैं, डेटिंग कर रहे हैं। क्लासरूम के दरवाजे पे सामने खड़े हैं, बाथरूम के सामने खड़े हैं, उधर कोने में खड़ा है। क्या कर रहे हैं भाई? हम तो प्रेम कर रहे हैं, प्रेम चल रहा है हमारे दोनों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, क्या उन लोगों को ये पता होता है, या ज्यादातर लोगों को, कपल्स को, क्या ये पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, डेटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, उसके डायनामिक्स क्या चलते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि भाई बहुत छोड़ दो, बड़े लोगों को ही पता नहीं होता तो उनको कहाँ से पता होगा भाई? वो 16, 17, 20, 22 साल के होते हैं, कहाँ से पता लगेगा उनको? और ये जो उनको पता नहीं होता है, इसकी वजह से भी उनको कितने प्राइसेस पे करने पड़ सकते हैं उनको पता है, कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनको सफर करना पड़ सकता है, या कितने तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। भाई मैंने कितना देखा है, मेरे कितने ऐसे दोस्त थे भाई जो कि आज भी सफर कर रहे हैं इस चीज को लेकर। आज भी कह रहे हैं कि मेरा 2 साल इस इंसान के पीछे चला गया, 3 साल इस इंसान की वजह से मेरा निकल गया है भाई, मेरा एग्जाम मैं क्रैक नहीं कर पाया इस इंसान की वजह से, मेरा जॉब लगने वाला था लेकिन मेरा जॉब नहीं लगा इस इंसान की वजह से, मैं जॉब नहीं कर पाया, मैं कितना क्रिएटिव इंसान था, कितना टैलेंटेड इंसान था, लेकिन आज मैं अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो भाई कितने कहानियां ऐसे भरपूर तुम्हारे आजू बाजू कहानियां तुम्हें मिल जाएंगे लोगों की, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम में सही गाइडेंस और सही नॉलेज उनको नहीं मिला, या देने वाला कोई नहीं था। और तुम जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम अपने प्रॉपर अपने सही टाइम पे हो जहाँ पे तुम्हें ऐसे गाइडेंस और नॉलेज की जरूरत है, तो भाई मैं इस वीडियो में आज 5 ऐसे मैच्योर डेटिंग एडवाइसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। 5 ऐसे एडवाइसेस जो कि तुम्हें पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं से भी कॉपी किया हुआ या उठाया हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इन पॉइंट्स को तोड़ मरोड़ के सोच समझ के निकाला है तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो भाई इनके बारे में जानो, क्योंकि चौथा पॉइंट तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको तुम मिस ही मत करो। ठीक है, अगर तुम उनको पहले से जान जाते हो तो भाई पहले से तुम्हें बहुत चीजों के बारे में समझ आ जाएगा, और तुम ऐसे लोगों की तरह ऐसी गलतियां नहीं करोगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अगर इन एडवाइसेस को तुम फॉलो कर लेते हो ना अच्छी तरीके से, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम अपनी जिंदगी में एक मैच्योर, एक जेन्युइन, एक पीसफुल रिलेशनशिप ढूंढ पाओगे। बस, और कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो ये जो मशहूर कल्चर हम लेके चल रहे हैं ना अभी तक, जो ये जो लड़की पटाना है, ये जो लड़का पटाना है, मैं कैसे पटा सकती हूँ इसको, मेरे को पटाना है, ये जो कल्चर है, ये जो आइडिया है, आज से अपनी जिंदगी में बैन कर दो, आज इसी वक्त बैन कर दो, क्योंकि ये बहुत ही शैलो, बहुत ही इमेच्योर आइडिया होता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक बार लॉजिकली सोच के देखो, जहाँ पे तुम इस फेज में हो, जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि उस इंसान को मेरे को पटाना है, उस इंसान को मैं कैसे पटा सकता हूँ, ऑब्वियसली तुम ऐसा ही सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें उस इंसान के बारे में झांट भर कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो उस इंसान को। तो भाई ये सेंसिबल तुम्हें नहीं लगता कि उस इंसान के बारे में पहले जान ले, इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, वो नेचर कैसा है उसका, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान कैसा है, ये सब तुम्हें जानना नहीं है। तो अगर जानते ही नहीं उस इंसान के बारे में, तो पटाने का आइडिया कहाँ से रहा है भाई? पटाने का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? 2 साल बाद तो उसको ही गाली बकोगे ना, क्योंकि तुम आज नहीं जानते उस इंसान के बारे में। 2 साल बाद जब उस इंसान को पहचानोगे, उसके अंदर का रूप जब तुम्हें दिखाई देगा, तब तो भाई उसको गाली बकोगे ना। तब तुम कहोगे भाई ये तो भाई सुअर था, ये तो जानवर था एक नंबर का, ये तो भाई कुत्ता था, इसको मेरे को जिंदगी में लाना ही नहीं था। तब तो लाना होगा अपने ऊपर ना। और दूसरा क्वेश्चन मेरा तुमसे ये कि पटाने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पटाना? पटाना क्या होता है? पटाने का मतलब क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाओगे उस इंसान के सामने? क्या तुम ऐसा कुछ करोगे जो कि तुम रेगुलर लाइफ में ऐसा नहीं करते? क्या तुम ऐसा बनने की कोशिश करोगे जो कि तुम नहीं हो? क्या तुम ऐसा कोई प्लान कर रहे हो? तो भाई भूल जाओ आज से, ऐसा कुछ मत करो भाई, तुम्हारे लगने वाले हैं। क्योंकि उस इंसान के सामने तुम कितना भी नकली दिखा लो, 2 साल जब बिताओगे उस इंसान के साथ, या 1 साल भी बिता दोगे, उस इंसान के सामने तुम्हारा असली रूप निकलना शुरू होगा। वो इंसान का भी होगा, अगर वो इंसान भी ऐसा कर रहा है तो उसका भी निकल जाएगा। तब तुम दोनों एक दूसरे को जब पहचानोगे ना भाई, तब तुम दोनों के बीच में ऐसे ज्वालामुखी फट जाएगा। तब क्या, कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही अंजाम होता है, या तो भाई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, या तो भाई ब्रेकअप हो जाएगा तुम दोनों का। इसलिए दोनों को रियल रहना चाहिए, जितना हो सके तुम दोनों को एक दूसरे से रियल होना पड़ेगा। रियल का मतलब ये होता है तुम दोनों एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट हो, तुम उसके बारे में जो भी जानते हो वो सॉलिड नॉलेज होता है, वो भी तुम्हारे बारे में जो जानता है वो भी सॉलिड नॉलेज होता है, और यही होना चाहिए। नहीं तो भाई बाद में ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई तुम तो ऐसा नहीं थे लेकिन ऐसा कब बन गए, तुम तो ऐसी नहीं थी लेकिन आज क्यों ऐसा कर रही हो। ऐसा नहीं थी भाई, वो ऐसा ही थी, तुम्हें आज पता चला है भाई। ये होता है असली प्रॉब्लम। तो भाई एक दूसरे से जितना हो सके रियल रहो भाई। क्यों रियल नहीं रहोगे? क्योंकि भाई अपने पर्सनैलिटी से तुम्हें शर्म आती है भाई, अपने ऊपर शर्म। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपने पर्सनैलिटी पे कोई भरोसा ही नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं कि मेरे पर्सनैलिटी में कोई दम है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरे को कुछ फेक बनना है, मेरे को कुछ नकली दिखाना है, मेरे को एक्स्ट्रा दिखाना है, तब वो इंसान मेरे से पट जाएगा। भाई तुम्हें एक प्रिंसिपल लेके चलना होगा, चाहे कोई इंसान पटे या ना पटे, मैं अपने आप को रियल रखूंगा। अगर मैं अपने आप को रियल रखता हूँ, जो भी इंसान मेरे को पसंद करता है वो जेन्युइन होने वाला है, और वो लॉन्ग टर्म में चल सकता है। क्योंकि वो अचानक से मेरे को ये नहीं देखेगा कि मैं अचानक से चेंज हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा चेंज हो सकता है लेकिन ग्रेजुअल चेंज होगा, वो अचानक से चेंज ही नहीं हो जाएगा पर्सनैलिटी के बेसिस पे। तो ऐसे ही बनता है भाई जेन्युइन लॉन्ग टर्म मैच्योर रिलेशनशिप, ऐसे ही बनता है।
दूसरा एडवाइस, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में गलती करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी टाइम ही नहीं निकालते इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि रिलेशनशिप क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, एक रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं, मेरे को क्या देखना चाहिए एक इंसान के अंदर। ये सब किसी भी चीज़ के बारे में कोई इंसान जानने की कोशिश ही नहीं करता। और भाई बिना नॉलेज के गलत टाइम पे एक इंसान के साथ उल्टे सीधे कोई भी इंसान को उठा लेते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर अपनी धज्जियां उड़ा देते हैं, अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपनी जिंदगी का, अपने इमोशंस का पूरा धज्जिया उड़ा देते हैं। भाई देखो, और कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा बस कॉशियस रहना पड़ेगा, अपने आप के बारे में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि मैं किस इंसान के साथ जा रहा हूँ, कैसे इंसान के साथ जा रहा हूँ, क्या क्या हो सकते हैं, क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें नॉलेज थोड़ा बहुत गैदर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टाइम दो। और जिस इंसान के साथ भी हो ना भाई, थोड़ा सा 1 साल 2 साल देखे तो देखो, थोड़ा सा टाइम दो उस इंसान को समझने के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा चूजी बनो, थोड़ा सा पिकी बनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चूजी बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। जिस इंसान को तुम चूज कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में जाके एक टी शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, 2-4 बार पलट के देख लिया, हो गया भाई। नहीं भाई, ये एक इंसान है जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई तुम्हें वैसे ही कॉशियस रहना पड़ेगा, वैसे ही तुम्हें उस लेवल का नॉलेज गेन कराना पड़ेगा उस इंसान के बारे में भी और रिलेशनशिप के बारे में। इसीलिए तुम्हें किसी भी इंसान के साथ टोटली कमिटेड नहीं बनना है थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद। मतलब ऐसा तुमने 3 महीना बिता दिया, 6 महीना बिता दिया, 6 महीना एक इंसान को जानने के लिए ज्यादा काफी नहीं होता। तुम्हें एटलीस्ट 2 साल बिताना चाहिए, 1.5 साल बिताना चाहिए, तब तुम्हें एटलीस्ट एक छोटा सा आइडिया भी आता है कि भाई एक इंसान कैसा हो सकता है, ये इंसान किस तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप किस तरफ हम दोनों का जा रहा है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता भी चलता है। अगर तुम 3 साल बिताते हो, 4 साल बिताते हो, तब तुम सोच सकते हो कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं थोड़ा सा कमिटेड हो सकता हूँ या कमिटेड हो सकता हूँ। उससे पहले भाई अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखो, कितना भी उस इंसान के सामने दिखा सकते हो कि हाँ, मैं तुमसे कमिटेड हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि भाई मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इंसान कभी भी पलटी मार सकता है, मेरे साथ कोई भी खराब चीज़ हो सकता है। इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि ऐसा घुस गया मैं अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाऊंगा उससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप के बारे में अगर तुम और भी जानना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, आइडियाज चाहते हो, पर्सपेक्टिव्स चाहते हो, तो भाई मेरा खुद का बुक है जो कि मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, इसको चेकआउट करो भाई। इसमें ढेर सारे चैप्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे और भी बहुत तरह के चैप्टर्स हैं। तुम्हें क्या करना होगा, अगर पढ़ने का जेन्युइन मन है तो तुम्हें इसको सीधा अमेज़न से खरीद लेना होगा, खरीद के पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आके मेरे को बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ या तो यूट्यूब के कमेंट्स में आके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा भाई, फीडबैक रिव्यू दे दो अपना। तीसरा एडवाइस, अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल बनो मेरे भाई, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके बन जाओ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और जिस इंसान को ढूंढ रहे हो, कोशिश करो कि वो इंसान भी फाइनेंशियली अपनी जिंदगी में स्टेबल है, तभी तुम दोनों का रिलेशनशिप ठीक तरीके से चल सकता है। नहीं तो भाई लॉन्ग टर्म में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं भाई, देख सकते हो कितने मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में। एक बार देखो भाई, शादी तो करके बैठे हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है भाई, खाने का, रहने का, कुछ भी करने का पैसा नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों को ना दिन रात बीवी से गाली खाने को मिल रहा है, ससुराल से गाली खाने को मिल रहा है, मतलब अपनी जिंदगी में कोई इज्जत ही नहीं है, किसी भी तरह का सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कुछ चीज ही नहीं होता, और इसलिए रिलेशनशिप भी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चलता इनका। तो भाई क्या होता है, घर में प्रॉब्लम्स चलते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चलते हैं, बड़े बड़े भाई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चलते हैं, लोगों से उधार ले लेते हैं, फिर नहीं देते हैं। मतलब क्या होता है, कैरेक्टर खराब हो जाता है तुम्हारा रेप्यूटेशन नाम का कोई चीज़ नहीं रहता। इसलिए भाई मैं कहता हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा, अपनी ज़िंदगी में खाने का, पीने का, पढ़ने का, रहने का इतना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए, और अपने बच्चों को भी खिलाने का, पिलाने का, पढ़ाने का पैसा भी तुम्हारे पास एटलीस्ट होना चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें अपनी जिंदगी में मैच्योर बनना ही पड़ेगा। तुम्हें इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, हर तरफ से तुम्हें मैच्योर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अपने आप को ध्यान से देखना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो तुम्हें कहने वाले हैं, बहुत सारे डेटिंग एडवाइसेस तुम्हें मिल जाएंगे आउट देयर इन द वर्ल्ड कि भाई ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें एक सही इंसान ढूंढना चाहिए, सही इंसान की तलाश में जाओ, ऐसे इंसानों को जिंदगी से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं होता। लेकिन ये जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ ना तुम लोगों से, इसका मतलब होता है कि तुम अपने आप को सबसे पहले देखो कि मैं कितना सही इंसान हूँ। सही इंसान की तलाश में जाने से पहले तुम खुद देखो कि मैं कितना सही इंसान हूँ। मैं खुद तो सही इंसान हूँ ना, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, क्या मैं रिलेशनशिप में जाने के लायक हूँ भी या नहीं। इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा लोग फोकस ही नहीं करते, इसीलिए उनका रिलेशनशिप भी टट्टी जैसा होता है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही चलते रहते हैं भाई, और कुछ नहीं होता, क्योंकि अपनी जिंदगी में वो कभी भी मैच्योर बनने की तरफ फोकस ही नहीं किया उन्होंने। इसीलिए अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप में भी इमैच्योर चीजें करते रहते हैं, ईगोसेंट्रिक चीजें करते रहते हैं, छोटे मोटे चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसको लेके एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं भाई झमेला का, भाई क्या से क्या हो जाता है, अनप्लेजेंट रिलेशनशिप बन जाता है इससे।
तो भाई सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कि तुम खुद ढंग का इंसान हो या नहीं, या अपने आप को बनाना पड़ेगा। फिर तुम्हें देखना होगा कि सामने वाला जो इंसान जिसको मैं चूज कर रहा हूँ वो भी ढंग का इंसान होना चाहिए। दोनों ही अगर ढंग के इंसान होते हो तो तुम दोनों का रिलेशनशिप भी ढंग का ही होगा। और इसी रीजन से भाई एक दूसरे के बीच में चीटिंग होता है, झूठ बोलते हैं, जेलसी होता है और भी बहुत सारे नेगेटिव चीजें होते हैं। और फिफ्थ एडवाइस भाई, अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान से ही प्यार करो जो इंसान तुम्हें भी उतना ही प्यार करे जितना तुम उसको प्यार करते हो, ठीक है। मतलब लव, अफेक्शन, केयर, अट्रैक्शन, हर चीज दोनों तरफ से होना चाहिए, बोथ साइडेड होना चाहिए। कभी भी ये सब वन साइडेड लव, ये सब फ्रेंड जोन, दोस्त बन के रहना चाहूंगी, ये सब चक्कर में पड़ो ही मत। ये सब खाई में गिरने जा रहे हो तुम। और किसी भी चीज को फोर्स मत करो। मतलब मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को फोर्सफुली प्यार चाहिए, फोर्सफुली तुम मेरे को प्यार करो, फोर्सफुली तुम मेरे साथ लॉयल रहो, फोर्सफुली मुझे केयर करो मेरे बारे में। ऐसी चीजें फोर्सफुली कभी नहीं होती भाई, विश्वास करो। फोर्सफुली करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। तुम्हें ये चीज देखना होगा कि कोई इंसान अगर जेन्युइन है, सच में उसके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज हैं, तो वो वैसे ही करने वाला है। ऑटोमेटिकली वो इंसान तुम्हारे लिए ये सब करेगा, अगर ढंग का इंसान हो तो। अगर नहीं है तो वो कभी नहीं करने वाला, कितना ही उसको फोर्स कर लो। और भाई परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा रिलेशनशिप परफेक्ट चलने वाला है, वो इंसान परफेक्ट होने वाला है। कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तुमने लाया और उस इंसान के ऊपर फेंक दिया। अब तुम सोच रहे हो कि उस इंसान को वो सब भी करना होगा। ऐसा नहीं होता भाई। रियलिटी में आओ, जितना ज्यादा इंसान अपने फ्लॉज को दिखाता है, जितना ज्यादा वो अपने फ्लॉज को, गलतियों को प्रेजेंट करता है, वो इंसान उतना ही ज्यादा ऑथेंटिक होता है। क्योंकि जो इंसान फेक होता है, जो नकली इंसान होता है, वही अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, ये सब इल्यूशंस होते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, इंसान परफेक्ट नहीं होते, और इम्परफेक्शंस ही उस चीज़ का ब्यूटी होता है, ठीक है। तो चलो, अगर तुम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो, तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलो बाय।